एंड ऑफ FY 23-24 पूरा मार्च मंथ में मार्केट का फ्रॉक्स निकल गया और काफी पिटाई हुई निफ्टी बैंक निफ्टी की और साथ में लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के जो क्वालिटी स्टॉक्स थे उसमें भी काफी पिटाई हुई और ये सब नीचे आया उसकी वजह से हमारे मन में कितने सारे इमोशंस हमारे माइंड में प्ले कर रहे थे क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको लगता है कि अगर निकल गए होते तो अच्छा होता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने बाय किया था फिर नीचे आ गया तो माइंड में लगता है कि हम कहीं ऊपर में फंस गए अब क्या होगा। वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो मतलब सबके साथ कोई ना कोई इमोशंस तो रहता है ग्रीड फियर देन फोमो है यहाँ पे गिल्ट है फ्रस्ट्रेशन है कभी कभी गिल्ट भी रह जाता है कि हम जल्दी निकल गए। तो ये सब इमोशंस हम जब तक स्टॉक मार्केट है तब तक सबके माइंड में रहेंगे पर ये इमोशंस थोड़े कम होंगे अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज होगा फंडामेंटल एनालिसिस का टेक्निकल एनालिसिस का एज वेल एज आपके पास न्यूज है और न्यूज के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हो और उसको एक बड़ा पिक्चर को माइंड में रख के वो न्यूज को आप प्ले कर रहे हो। तो आगे का रोड मैप मैं आज ये वीडियो में दिखाने वाली हूँ पूरा जो इट विल बी वेरी यूजफुल टू द पीपल हु आर जस्ट ट्रेडिंग फॉर नेक्स्ट वीक और उनके लिए भी है जो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो विल डिवाइड अवर वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए और एंड में मैं एक नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के लिए मैं एक आपको स्ट्रेटेजी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में पहले तो क्या क्या थिंग्स होने वाली है हमारे लिस्ट में क्या क्या है वो सब देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई पॉलिसी है अप्रैल 5 को 3 to 5 में मीटिंग है और 5 में आरबीआई की पॉलिसी है तो वो एक मेजर फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए। अब पॉलिसी का रिजल्ट जो भी आए लगता तो यही है कि स्टैंड अभी वही कायम रहेगा अभी कोई रेट कट नहीं मिलेगा सभी एनालिस्ट का मानना है पर देन ऑल्सो मार्केट वर्क्स इन एंटिसिपेशन ऑफ द न्यूज जो भी होने वाला है उसके वजह से थोड़ी तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली रहेगी टिल अप्रैल 5। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो एक वीक के लिए काम करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। तो आरबीआई की पॉलिसी अप्रैल 5 को है। देन सेकेंड थिंग अभी अभी निर्मला सीतारमन का मैंने एक पोस्ट देखी तो पोस्ट में शी इज एक्सपेक्टिंग कि ये जो फोर्थ क्वार्टर था ईयर का उसमें भी जीडीपी का ग्रोथ अबो 8% डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बूस्ट द इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स बेसिकली हमारे यहाँ उनको अच्छा रिटर्न मिलने की पूरे की पूरी प्रोबेबिलिटी है due to this high GDP growth. So first point is that. Then second point is that कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अगले 2 मंथ्स में उनको शायद मिल जाएगी। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी और इलेक्शन जो आने वाले हैं उसके एंटिसिपेशन से भी मार्केट चल सकते हैं। देन थर्ड इज ग्लोबल क्यूज। तो ग्लोबल क्यूज में मैं देखती हूँ तो बॉन्ड थोड़ा कूल ऑफ हो गया है। देन जो भी बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स भी कूल ऑफ हो गया है। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स। देन फिफ्थ पॉइंट इज के लास्ट वीक में पूरा का पूरा वीक एफपीआईज का इनफ्लो पॉजिटिव था एफआईआईज का इनफ्लो पॉजिटिव था डीआईएस वेर ऑल्सो नेट परचेजर और पूरे ईयर में एक बड़ी आपको एक चीज बताने जा रही हूं मैं कि पूरा ईयर में दिस FY 24 में अब तक का जो भी एफपीआई का इनफ्लो हमारे मार्केट में आया दैट इज हाईएस्ट सिंस FY 21। वो क्यों आया बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और उनको हमारे मार्केट के पोटेंशियल पे पूरा भरोसा है पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि शायद रेट कट भी मिल जाए। रेट कट हमारे यहाँ तभी मिलेगा जब यूएस में फेड की पॉलिसी आएगी उनका रेट कट होने के बाद ही हमारे यहाँ रेट कट होगा पर रेट कट होने की एक्सपेक्टेशंस तो है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट रेट कट की एक्सपेक्टेशन। सेकेंड इज गुड जीडीपी ग्रोथ। थर्ड इज
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। फिफ्थ इज, और पॉलिटिकल जीडीपी ग्रोथ है तो दिस इज ऑल्सो एक्साइटिंग द इन्वेस्टर्स की हमारे यहाँ इकोनॉमी बहुत जल्दी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन हमारे यहाँ भी कूल ऑफ हो रहा है। तो ये सब मेजर पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये हमारे मार्केट का लॉन्ग टर्म का जो रोड मैप है दैट इज पॉइंटिंग टू बी वेरी गुड। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ से अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आप रख दीजिए अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट फॉर 3 to 5 years। तो वो डेफिनेटली आपको भर भर के रिटर्न देगा। और डेफिनेटली डोंट जस्ट पुश योर थिंग्स आउट, थोड़ा पार्ट्स में बाय करिए और थोड़ा कैश भी रखिए, क्योंकि अगर कोई डिप मिलता है तो उसमें भी आप एड ऑन कर सकते हो। तो वो अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद देखिए। पर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली इट इज market is going to be a very good investment point for you। so ये एक मेरा long term investors के लिए था। now अभी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, अभी मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं बताती हूँ। तो जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए भी मैं अगले 2 महीने टिल द जून आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी वेरी गुड। तो मार्केट के लिए 2 मंथ्स के लिए अगर आपको कुछ बाय करना है तो रख दीजिए टिल द जो भी आप रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा इलेक्शन का उसके पहले एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो दिस इज द रोड मैप फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स। और अब मैं आती हूँ नेक्स्ट वीक के लिए फॉर द वेरी स्मॉल टर्म इन्वेस्टर्स। तो स्मॉल टर्म वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए क्या क्यूज है अगले वीक में वो हम देखते हैं। अगले वीक में अप्रैल 5 को आरबीआई की पॉलिसी which is going to affect the small short term investors। Second is अप्रैल 5 को यूएस में जॉब डेटा डिक्लेयर करने वाले हैं, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट अस। देन अप्रैल 8 को अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फार्म पे आउट पेरोल ऑफ यूएस इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट अस। और नेक्स्ट वीक में ऑटो सेल्स फिगर्स आएंगे ये मंथ के, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट। और आरबीआई की पॉलिसी है इसके हिसाब से जो भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है जैसे रियल एस्टेट के स्टॉक्स हो गए, ऑटो स्टॉक्स हो गए, बैंकिंग स्टॉक्स, ऑल दिस स्टॉक सेक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन इन फोकस। और आईपीओज, तो आईपीओज के लिए एक आईपीओ आने वाला है ऑन अप्रैल 2nd, आई थिंक इट्स ऑन अप्रैल 2nd, दैट इज भारती हेक्साकॉम। और अप्रैल 5 को आने वाला है, बिटवीन अप्रैल 3 to 5 भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ आने वाला है और 10 लिस्टिंग्स हैं ये वीक में। तो पूरा वीक बहुत सारे न्यूज है जो मार्केट को अफेक्ट करेंगे, पर कीप योर माइंड कंप्लीटली पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट वीक एटलीस्ट टिल अप्रैल 5। तो जो भी नीचे मिले आपको वो बाय ऑन डिप्स करना है, नेगेटिव स्टांस मत रखिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन आ जाएगा कि शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने बता दिया, पर इंट्राडे वालों के लिए क्या? तो उसके लिए मेरे फ्री प्लेटफॉर्म पे आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैं अभी नहीं बता सकती। तो मेरे फ्री प्लेटफॉर्म का जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो यू कैन ज्वाइन मी थ्रू द फ्री प्लेटफॉर्म एंड इवन यू कैन ज्वाइन मी इन द पेड ग्रुप। पर वो बात की बात हो गई। नाउ लेट्स सी ऑन द चार्ट्स कि टेक्निकल कंडीशंस क्या कहते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में जो भी कल मूवमेंट ऊपर की तरफ आई थी, अमेजिंग मूवमेंट वाज देयर ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च, और 22,525 का ये फ्यूचर का प्राइस है, तो 22,525 का हाई लगा दिया। फिर एट द एंड क्योंकि वो एक्सपायरी थी इसलिए एट द एंड बहुत अच्छा एकदम स्टीप डाउन ट्रेंड आ गया और मार्केट को 22,222 तक लेके आ गया। तो नाउ व्हाट? तो यहाँ से वंस इट स्टार्ट्स मूविंग अबव 22,300, तो यहाँ से लेके ऊपर की तरफ वापस से मार्केट रुक करेगा, क्योंकि डेली चार्ट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव। और मुझे नजदीक में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो डायरेक्टली दिख रहा है 22,600 का। तो 22,600 का डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में 23,000 का दिख रहा है और मंथली चार्ट में 22,600। सो वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट
कि 22,300 के ऊपर वापस से मार्केट जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। पहला टारगेट 22,500, 22,600, 22,700 और 23,000। तो आप अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस, यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस। ये मैं लेवल आपको जो भी ऑप्शन चेन है उसके हिसाब से भी मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से 22,500 पे तो मैक्सिमम ओआई है ही, 22,500 पे। पर उसके आगे हम लोग जाएंगे तो 22,500 पे तो है ही, पर उसके आगे हम लोग जाएंगे तो 22,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो नजदीक का टारगेट हमारा रहेगा, रुकावट की जगह रहेगी वो 22,600 की रहेगी। पहले 22,500, ऊपर में 22,600, और नीचे में सपोर्ट के तौर पे क्या काम करेगा तो 22,300। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 22,300 के ऊपर जाने के बाद निफ्टी कैन मूव वेरी फास्ट। सो ये निफ्टी के लिए। और अगर मैं बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ था, क्योंकि एक्सपायरी थी तो थोड़ा एंड में बैंक निफ्टी भी स्लिप हो गई। पर बैंक निफ्टी ने 47,765 का हाई लगाया था और एट द एंड में 47,600 का लेवल दिखा रहा है। व्हेन आई गो टू द डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में ऊपर में 48,151 का टारगेट मुझे दिख रहा है, और इसमें वीकली में 49,000 तक का रेजिस्टेंस है, और मंथली चार्ट में 48,518 का। सो वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट यहाँ से 47,700 जैसे ही क्रॉस करेगा तो ऊपर में 48,150 एंड देन ऊपर में 49,000, ये दोनों टारगेट को लेके हम लोग प्ले कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। तो एग्जैक्टली क्या होगा उसके लिए तो इंट्राडे में आपको फॉलो करना पड़ेगा, पर दिस आर द लेवल्स, और ये लेवल्स हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से एनएससी ऑप्शन चेन में से बैंक निफ्टी। यस, तो बैंक निफ्टी में मैक्सिमम ओआई कहाँ पे है भी अगर मैं देखने जाऊँ तो 47,500 पे मैक्सिमम ओआई है, और उसके ऊपर जाने के बाद directly I am finding open interest at 48,000, right? So 47,500 और 48,000 ये नेक्स्ट वीक की रेंज रहेगी। और उसके ऊपर जाने के बाद अगला जो भी रेजिस्टेंस आएगा, रुकावट की जगह मैंने टेक्निकली तो आपको बता ही दी है, और उसके ऊपर में डायरेक्टली 49,000 पर, तो वो थोड़ा दूर है। और यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे क्या कौन सा लेवल काम करेगा 47,000 का। सो यहाँ पे भी जो भी प्लेस्ड है, यहाँ पे पुट पे मैक्सिमम ओआई है 47,000 में, तो 47,000 का मैक्सिमम सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। अभी भी ये 47,500 के ऊपर ही है, तो ऊपर में बहुत नजदीक का टारगेट तो मुझे डेफिनेटली आ गया 48,000 का, और उसके ऊपर जाने के बाद 48,500 तक प्ले कर सकते हैं, और 47,000 का मेजर स्टॉप लॉस और सपोर्ट रहेगा। तो ये टेक्निकल थिंग्स हैं जो मैंने आपको बता दी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दैट आई एम गोइंग टू गिव यू वन स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट वीक, सो दैट इज बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी। और इसमें एक कॉल हम लोग बाय करते हैं और एक आउट द मनी कॉल सेल करते हैं। सो बेस्ड ऑन माय टेक्निकल एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन, I have made this strategy. One buy call of 47,500 Bank Nifty. It is at around 205. So 205 का प्राइस है, and sell one out the money call. So 48,200 का एक कॉल हम बेचेंगे, 48,200 का कॉल will sell, which is priced at 37 rupees. ये आप स्ट्रेटजी लेके चलिए नेक्स्ट वीक के लिए, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट। ये पूरी हेड स्ट्रेटजी है, सो इतना लॉस नहीं देगी। और इफ बैंक निफ्टी इज मूविंग बिलो 47,500, वो 47,500 का कॉल जो हमने लिया है वो निकल जाना है, और ये जो कॉल बेचा है वो कैरी करके चलना है। सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये थी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी।
और अगर मैं आपको स्टॉक्स के लिए बताऊँ तो मैंने ऑलरेडी रील बना दिए हैं, 2-3 स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए थे वीकेंड में। तो वन वाज़ टाटा स्टील, सेकंड इज़ भारती एयरटेल, तो और वन इज़ हिंद पेट्रो। तो ये तीनों स्टॉक्स को आप वॉच करिए और पक्का टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज लगा के इसमें राइड करने की कोशिश कीजिए। इट मे गिव गुड रिटर्न, क्योंकि उसमें फंडामेंटल ट्रिगर्स भी है और टेक्निकल ट्रिगर्स भी हैं। So enjoy the trend for the next week, which may be 95% it may be positive for the next week.